दोस्तों, अमेरिका में ट्रम्प सरकार आते ही भारत सरकार और भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों को जिस फैसले का इंतजार था, फाइनली अमेरिका की तरफ से वह फैसला लिया जा चुका है, जिसकी हेल्प से भारत को रूस से भी ज्यादा सस्ते दामों पर कच्चा तेल मिलने वाला है। क्योंकि अमेरिका अब अपने खुद के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रहा है और ये फैसला भारत के लिए फायदेमंद इस तरीके से हो सकता है क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का करीब 85% हिस्सा इम्पोर्ट करके पूरा करता है। दूसरी खबर भारत और फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस ने भारत के सामने पेशकश की है अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्शन बेस है। तीसरी खबर तुर्की भारत और इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर तुर्की की बैंड बजाने के लिए भारत के दोस्त ने अब कुछ नए हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। चौथी खबर डीआरडीओ से सामने निकल के आ रही है, जहां पर डीआरडीओ के हाथ एक और कामयाबी लग चुकी है और फाइनली गाइडेड पिनाका हथियार का परीक्षण सफल किया जा चुका है। आइए आज के इस वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ऑयल मार्केट से भारत के लिए आ रही खुशखबरी की बात की जाए तो ट्रम्प प्रशासन ने ये अनाउंसमेंट की है कि ये अपने खुद के तेल प्रोडक्शन और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन को बढ़ाने जा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज अमेरिका के पास 9 लाख से भी ज्यादा तेल कुएं हैं और इतने ज्यादा तेल कुएं ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं। लेकिन इसी के साथ कई ऐसे लोकेशन है जहां से अमेरिका ने अभी तक तेल निकालना शुरू नहीं किया और अब तैयारी है कि वहां से भी तेल निकाला जाए, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ना डिमांड कम, दैट मीन्स कि प्राइस सीधे सीधे ड्रॉप होने वाले हैं। आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही ये फैसला लिया जाता है वैसे ही ऑयल प्राइस 4.83% तक ड्रॉप हो चुके हैं और अभी ये सिर्फ फैसला है। जिस दिन से ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा डेफिनेटली ये प्राइस और ज्यादा नीचे जाने वाले हैं। ऐसे में भारत के लिए खुशखबरी इसलिए बन जाती है क्योंकि भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। इसमें इराक, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, कनाडा जैसे देश शामिल हैं और इन सभी ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज ने कई ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं जैसे कि ओपेक और ओपेक प्लस, जिसमें ये सभी एक साथ मिलकर के काम करते हैं और कई बार ऐसे बड़े फैसले लिए जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट में ऑयल प्राइस आसानी से बढ़ाए या घटाए जा सकते हैं। यदि आपको याद हो तो पिछले साल ओपेक प्लस कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि अब ये क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम करने वाले हैं और जैसे ही ये फैसला सामने आता है वैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन उस समय भारत को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि भारत रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज नहीं कल रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, रशिया के ऊपर लगे हुए सारे सैंक्शंस हट जाएंगे तो डेफिनेटली रशिया अपना ऑयल वेस्टर्न मार्केट में भेजेगा तो भारत को डिस्काउंट मिलने से रहा। और अगर अमेरिका क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा तो डेफिनेटली फिर चाहे कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री हो, इवन अमेरिका, ये सभी अपने तेल की कीमतों को कम करके ही बेच पाएंगे। तो इसे आसान भाषा में समझा जाए तो ट्रम्प के इस फैसले के बाद भारत की 20 उंगली घी में है और रीजन ये है कि भारत डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशंस को जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा एनर्जी की। बाकी आपके हिसाब से ट्रम्प का यह फैसला सही है या फिर गलत, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी खबर फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली फ्रांस की तरफ से पेरिस में हो रहे यूरोना वाला 2024 में अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर को इनॉग्रेट किया है और फ्रांस ने इसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे आने वाले फ्यूचर में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स डिजाइन किए जाएंगे लगभग उनके सिमिलर होने वाला है। लेकिन इसमें आ रहे भारत के एंगल की बात की जाए तो फ्रांस ने भारत के साथ इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने की इच्छा व्यक्त की है। अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर के 3 इंपॉर्टेंट फायदे बताएं तो पहला है इसका परमाणु प्रोपल्शन, क्योंकि जनरली जिन एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वेंशनल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है वो काफी ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा फ्यूलिंग नहीं की जा सकती है। ज्यादा फ्यूलिंग करने पर इनका वेट इंक्रीज हो जाएगा और डेफिनेटली इनकी ऑपरेशंस में दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर है तो डेफिनेटली बहुत ही कम अमाउंट में न्यूक्लियर का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय तक इन्हें इजिली ऑपरेट किया जा सकता है, जिस तरीके से परमाणु सबमरीन्स ऑपरेट की जाती हैं। दूसरा, इस एयरक्राफ्ट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लगाया गया है। दैट मीन्स कि नॉर्मली एयरक्राफ्ट कैरियर से किसी भी फाइटर जेट को उड़ान भरनी हो तो वो उसी तरीके से उड़ान भरते हैं, बस कुछ मॉडिफिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके से वो नॉर्मल स्ट्रिपर भरते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें और ज्यादा बूस्ट अप करने के लिए, तो बहुत ही कम स्पेस से इजिली जेट्स को लॉन्च किया जा सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट डील यहाँ पर यह हो सकती है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज भारत को भी शेयर की जाए, जिससे भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के
बेसिक स्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो आपके हिसाब से भारत को फ्रांस के इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट सेंट्रल एशिया से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नाटो में शामिल तुर्की ने एक भारत के दोस्त देश को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उस देश का नाम है ग्रीस, जिसे डराने के लिए तुर्की ने हर एक कोशिश कर डाली है, चाहे इस देश के ऊपर से फाइटर जेट्स उड़ाने हो या फिर अपने नए नए ड्रोन्स का एक्सपेरिमेंट इनके बॉर्डर पर करना, जिससे इस देश को डराया जा सके। और तुर्की जानता है कि ग्रीस भारत का सालों पुराना दोस्त है और तुर्की पाकिस्तान का दोस्त है, और तुर्की वो देश है जिसने समय समय पर पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे पर। लेकिन अब ग्रीस की सरकार ने तुर्की से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर अब ग्रीस अपनी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इजराइल से करीब 2 अरब यूरोज में नए आयरन डोम और कई एडवांस हथियार खरीदने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट शामिल हैं जिनका प्रोडक्शन भारत के अंदर या तो इजराइल की तरफ से शुरू हो चुका है या तो आने वाले टाइम में किया जाएगा। तो डायरेक्टली ये एक्सपोर्ट्स भारत से हो सकते हैं या फिर भारत से पहले इन्हें इजराइल और फिर इजराइल से इन्हें ग्रीस भेजा जाए। लेकिन ओवरऑल इस चीज से भारत को फायदा होने वाला है। लेकिन जहां एक तरफ तुर्की और ग्रीस के अंदर युद्ध जैसी सिचुएशन बन रही है और अमेरिका ऐसे में अपना बिजनेस ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी बीच ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियो ने इंफॉर्मेशन रिलीज की है कि जल्द ही ये अमेरिका से F-35 जेट्स भी खरीद सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि अमेरिका अपने हथियारों को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और इसका बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट DRDO से सामने निकल के आ रही है, जहां आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले खबर सामने निकल के आती है कि फ्रांस की तरफ से भारत में तैयार किए गए पिनाका रॉकेट सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है। जल्द ही फ्रांस इसे खरीदने को लेकर के कुछ नए एग्रीमेंट्स भारत के साथ कर सकता है, क्योंकि इस सिस्टम को ऑलरेडी आर्मीनिया के साथ हमने आगे बढ़ाया है। लेकिन पिनाको को ही लेकर के DRDO की तरफ से एक और नया टेस्ट किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीते गुरुवार को बताया कि नए गाइडेड पिनाका डिफेंस सिस्टम को 3 अलग अलग फेजेस में टेस्ट किया गया है और तीनों ही अलग अलग रेंज में इसने सही निशाना बनाया। और आसान भाषा में कहा जाए तो पिनाका पहले से और ज्यादा एडवांस हो चुका है। पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम एक सटीक स्ट्राइक वेरिएंट सिस्टम है जिसे भारत ने पूर्ण स्वदेशी रूप से देश में तैयार किया। इसे DRDO की तरफ से टेस्ट किया गया। इसमें लगे हुए हाई एनर्जी और विस्फोटक मटेरियल को किस तरीके से अरेंज किया जाए, ये सारी हेल्प DRDO की तरफ से की गई है। और जब ये टेस्ट किए गए तब कुल 12 रॉकेट पिनाका लॉन्चर के 2 इन सर्विस वर्जन से फायर किए गए हैं। ओवरऑल बात की जाए तो पहले ये नॉर्मल तरीके का रॉकेट सिस्टम था, लेकिन अब इसे गाइडेड पिनाका हथियार का नाम दिया गया है, क्योंकि अब इसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ये दुश्मन को इजीली ट्रैक कर सकता है। आज भारत के इस रॉकेट सिस्टम की रेंज करीब 75 किलोमीटर की है, जिसके भी 2 वेरिएंट्स हैं। मार्क 1 की रेंज 45 किलोमीटर और मार्क 2 की रेंज करीब 90 किलोमीटर की है। ये 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट्स आसानी से दाग सकता है। और अब जब ये गाइडेड वर्जन के साथ लॉन्च हो चुका है तो डेफिनेटली ये सैटेलाइट से सिग्नल मिलते हुए टारगेट पर सटीक निशाना बिठाएगा। और आप जानते होंगे कि पिनाका का नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष के नाम पर रखा गया है, जिसके भी 2 वेरिएंट्स हैं। मार्क 1 की रेंज 45 किलोमीटर और मार्क 2 की रेंज करीब 90 किलोमीटर की है। बाकी DRDO के इस नए परीक्षण पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपने राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।